बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे सीनियर लीडर स्वर्गीय सदानंद सिंह की माता इंजीनियर शुभानंद मुकेश की दादी का आज निधन हो गया, जिसको लेकर कहलगांव के लोगों में शोक। वहीं जदयू परिवार के लोग, कई अन्य पार्टियों के नेता एवं समाज सेवक, स्थानीय लोग अंतिम यात्रा में पहुंचे और शोक व्यक्त किया। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। का भी सर से साया उठ गया है, कैसा लग रहा है आज आपको? उनका अंतिम संस्कार करके आए हैं। तो देखिए, काफ़ी लंबे अरसे से 104 वर्ष की हमारी दादी थी और काफ़ी उम्र थी उनकी, स्वस्थ थी। मुझे नामांकन के दिन उन्होंने तिलक भी लगाया था, सब चीज़ थी, स्वस्थ थी। अचानक से निमोनिया की शिकायत हुई और जिसके कारण उनको जिसके कारण उनका देहांत हो गया। तो यही मेरी चाहत थी कि मैं वो कम से कम जो चुनाव का परिणाम, विधायक बनते हो रहती तो बड़ा, अब ये चुनाव परिणाम का रहना बड़ा सुखदायी होता आपके लिए, बड़ा अनुभव। लेकिन आशीर्वाद हमेशा देती रही और अब स्वस्थ थी अमूमन, लेकिन निमोनिया हो गया अचानक से, जिसके कारण उनको दुख हुआ कि आप विधायक बनते हुए आपको नहीं देख पाई। नहीं, मुझे दुख है अगर परिणाम हमारे हक में आता। मैं चाहता कि वो हमारे विजय तिलक मुझे वो लगाते। क्या कहेंगे इस दुख की घड़ी में? बस यही कि उनका आशीर्वाद है और पिता के जाने के बाद दादी जी का क्या प्रभाव रहा आपके जीवन में? आपको तो प्रभाव ये था कि पिता के जाने के बाद 4 वर्ष जो मैं कहलगांव में संघर्ष कर रहा था, उस दौरान हमारी माँ यहाँ पर नहीं थी, रहती थी, पटना में रहती थी। तो एक बच्चे को जैसे देखना होता था, अगर बहुत देर हो जाती थी खाने में भी, नाश्ते में, तो वो ध्यान दे के हम मुझे नाश्ता भिजवा दिया करती थी। सब उनका आशीर्वाद हमेशा रहा। और उसकी कमी कैसे महसूस कर रही है आज वो आपके बीच नहीं है? देखिए, आजीवन रहेगी और कभी भरपाई नहीं हो सकती। लेकिन ये है कि इतनी पवित्र आत्मा थी और जिससे हमको लगता है 25-30 वर्ष लगातार रोज़ रामायण पढ़ती थी, रोज़। और ऐसे पुत्र को जन्म दिया था कि जिसने शोहरत पूरे बिहार में कमाई। तो मैं मानता हूँ बहुत स्नेह था उसके, उनके आत्मा को भगवान शांति दे। और अध्यक्ष भी रहे और उनके इंजीनियर शुभानंद मुकेश की दादी जी थे, आज उनके देहांत हुआ उनका और आप अंतिम यात्रा में आए हैं। ये दुख की घड़ी है, बहुत ही दुख की घड़ी है। और हम लोग का आशा था कि जिस तरह नामांकन में हम भी आए थे, उनकी दादी जी ने शुभानंद जी को अपना आशीर्वाद दिया था और 14 तारीख को उनका परिणाम आना है, परिणाम आना है। अब परिणाम भी लगता है कि पक्ष में ही होगा। तो हम लोग आशा किए थे कि अगर बूढ़ी दादी रहती, पूजनीय दादी, तो इनका मनोबल बढ़ता, परिवार का भी मनोबल बढ़ता और उनका भी आत्मा को शांति मिलता कि मेरा पोता एक विधायक बन गया। उन्होंने तिलक लगाया था उनको जब ये नामांकन करने से तिलक उन्होंने लगाया था। आप देखे होंगे व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर कि पूजनीय दादी जी ने ही इनको नामांकन के दिन तिलक लगाया था और आशीर्वाद दिया था, जाओ पोता और तुम जीत हासिल करके आओ, उन्हें हम तिलक लगाएंगे जीत का। लेकिन ये दुख की घड़ी है। पूजनीय दादी जी जो कामनी देवी जी, जो माननीय स्वर्गीय सदानंद बाबू की माता थी, और उम्र था उनका 104 या 5 वर्ष उनका उम्र था। लंबी उम्र थी। इतने लंबे उम्र तक सभों को बस जीने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा थी। इतनी लंबी उम्र बहुत सुखद से बिताया। कोई नहीं कि होता है कि उम्र के बाद लोग कष्ट के घड़ी में रहता है, लेकिन अचानक थोड़ा सा हल्का तबीयत खराब हुई और उनका स्वर्गवास हो गया। और बहुत इसी बेला में हम लोग सारे लोग उनके अंतिम संस्कार में हम लोग उपस्थित हुए हैं। सुख संपत्त परिवार को हम सांत्वना देते हैं। और शुभानंद जी जो उनका एक पोता है, इकलौता पोता है उनका, और उनके प्रति भी मैं बहुत ही अपना संवेदना व्यक्त करता हूँ उनके परिवार के प्रति कि सुख समृद्धि रहे और उनकी आत्मा को, पूजनीय दादी जी की आत्मा को शांति मिले, यही मेरी कामना है। धन्यवाद। अध्यक्ष भी रहे और इंजीनियर। जी देखिए, आप लोग या पूरे देश, हम बिहार की बात नहीं करते, पूरे देश की बात करते हैं। अगर कामनी देवी जी ने उन्हें वैसे पुत्र को जन्म दिया था जिनका नाम सदानंद सिंह पूरे देश जानता है, आप जानते होंगे कि बिहार मतलब कि कांग्रेस मतलब सदानंद सिंह,
और वैसे पुत्र को उन्होंने जन्म दिया था। और आज जब कुछ दिन पहले 2-4 मतलब कि जब नॉमिनेशन हो रहा था उस टाइम में अपने पोते को उन्होंने तिलक लगाया कि जाओ जीतो। बस थोड़ा सा दुख की घड़ी इसलिए है कि उन्होंने रिजल्ट देख लेता और विजय का तिलक लगाता तो उनको लगता है उनके पोते को बहुत खुशी होती। लेकिन आज जब दुख की घड़ी है तो हम लोग दुख की घड़ी में अपने तरफ से उनको यहाँ पे घाट पे आए और उनका जो अंतिम संस्कार है पूरा जदयू परिवार की ओर से पूरे जिले के लोग आए, सब ने अपना अपना दुख की घड़ी में अपना। और उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक विधायक का घोषणा की बात है, घोषणा हो चुका है। 14 तारीख को क्या होगा? वो 35,000 प्लस से जीतेंगे, उसके लिए 1% भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार है और उनका कैंडिडेट जो है इंजीनियर सुभानंद मुकेश एक विद्वान है, पढ़े लिखे इंजीनियर है और ऐसे नेता को हर लोग पसंद करते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देंगे और मैं किशोर कुमार जदयू प्रखंड अध्यक्ष गोराडी 11 तारीख को हम लोगों ने चुनाव कराया और चुनाव के रुझान से ये स्पष्ट हो रहा है कि इंजीनियर सुभानंद मुकेश जी भारी मतों से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से विजयी होंगे और सदानंद बाबू का इतिहास कहलगांव विधानसभा में सराहनीय रहा है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और पूरा देश और स्टेट उन्हें जानते थे, लेकिन वर्तमान में अभी हम यही कहेंगे कि धन्य है ये कहलगांव विधानसभा की धरती जिसने इंजीनियर सुभानंद मुकेश जैसे लाल को जन्म दिया। आज पूरा जदयू परिवार सहित और सदानंद बाबू के सपरिवार सहित हम लोग सुभानंद मुकेश जी के दादी जी के अंतिम संस्कार में कहलगांव घाट पर उपस्थित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने शोक जताया, कहीं खुशी कहीं गम। अभी हम लोग चुनाव करा के निकले ही थे और चारों तरफ से कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड से पॉजिटिव वोट का हम लोगों को एहसास हो रहा है, तो खुशियों से भी सभी कार्यकर्ता झूम रहे हैं। इसी क्रम में इंजीनियर सुभानंद मुकेश जी की दादी का देहांत हो गया। ये हम लोगों को एक झटका है, लेकिन वो धन्य है माता, धन्य है वो दादी जिसने कि अपने पोते को विजय का आशीर्वाद दे के गए हैं। हमें पूरा भरोसा और पूरा उम्मीद है कि 14 तारीख को जो गिनती होगी तो हम लोग खुशियों के दौर से बाहर होंगे और सभी एनडीए परिवार के साथी जश्न मनाएंगे विजय। मैं पहले अपना परिचय दे चुका। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं इस घड़ी? हम 2 शब्द रखकर हम इंजीनियर सुभानंद मुकेश भैया को ये संदेश देंगे, हमारे गार्जियन मंटू बाबू और उनके समस्त परिवार सबों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि हर गमों को गले से लगाना ज़िंदगी है, हर गमों को गले से लगाना ज़िंदगी है, हर सितम को हंस के उठाना ज़िंदगी है। अपने बिछड़ गए तो क्या, सपने बिखर गए तो क्या, आंसुओं के सैलाब में डूबकर भी मुस्कुराना ज़िंदगी है। वाह, दादी और सदानंद सिंह की मां का देहांत हो गया है, क्या कहेंगे आप? ये बहुत दुखद है, लेकिन हर आदमी को जो है तो एक दिन हर जिंदा को मौत का मज़ा चखना है। उनका भी समय आ गया। इस दुख की घड़ी में हम लोग उनके साथ हैं। नॉमिनेशन में उन्होंने तिलक लगाया था मुकेश जी को, और क्या कहेंगे कि जीत का भी तिलक लगा के जाती वो तो, लेकिन क्या कहेगा? ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है, कौन कब तक रहे और कब तक जाए। और जीत तो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया है, जिनको वो जीतेंगे। और हमको उम्मीद है कि जनता ने जितने अपार मतों से जो है तो सुभानंद मुकेश भाई को वोट दिए हैं, ये बहुत ज़बरदस्त अपार समझिए 40-50 हज़ार के से ज़्यादा वोट से हम लीड करने जा रहे हैं और कहीं कोई शक नहीं है। बस
अब ये है कि उनकी दादी तिलक लगाई थी तो जनता तिलक लगा देंगे, दादी नहीं है तो कहलगांव की जनता तिलक लगाएंगे। परिचय बताओ। डॉक्टर तनवीर सिंह।